आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रदेश का सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम, स्टार्टअप और क्लस्टर विकास इकोसिस्टम देश में बेहतर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया श्री महाकाल महालोक के द्वितीय चरण का लोकार्पण। देश प्रदेश में स्वच्छता अभियान का तीसरा चरण जारी और खेलो एमपी यूथ गेम्स का समारोह पूर्वक समापन, इंदौर ने किया शानदार प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। भारत सरकार के एमएसएमई सचिव एससीएल दास ने मध्यप्रदेश के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम, स्टार्टअप और क्लस्टर विकास के इकोसिस्टम की तारीफ की। उन्होंने अपेक्षा की है कि मध्यप्रदेश पीएम विश्वकर्मा और महिला उद्यमी योजनाओं में भी लक्ष्य पूर्ति में अग्रणी भूमिका निभाएगा। श्री दास कल सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम, स्टार्टअप और क्लस्टर विकास संबंधी गतिविधियों की समीक्षा कर रहे थे। समीक्षा बैठक में कुटीर उद्योग और रोजगार विभाग, वाणिज्य कर और उद्योग विभाग सहित सिडबी, लीड बैंक के प्रतिनिधि उपस्थित थे। बैठक में सचिव श्री दास ने प्रदेश के 11 क्लस्टर के लिए केंद्र सरकार के अंश की शीघ्र पूर्ति करने और हथकरघा और हैंडलूम के लिए भी राज्य की मांग के अनुरूप राशि उपलब्ध कराने के लिए आश्वस्त किया। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने मुरैना जिले के हॉर्टिकल्चर कॉलेज खोलने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा मुरैना जिले की तहसील पोरसा में लगभग 300 एकड़ भूमि का आवंटन भी कर दिया गया है। इस कॉलेज की स्थापना पर करीब 160 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसका वहन केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। इस अंचल में ये कॉलेज अपनी तरह का पहला कॉलेज होगा। इसमें स्नातक स्तर की पढ़ाई होगी, जिसमें फल विज्ञान, सब्जी विज्ञान, फूलों की खेती और भू निर्माण, पौध संरक्षण, सामाजिक विज्ञान, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, बुनियादी विज्ञान आदि विभिन्न विभाग होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल उज्जैन में श्री महाकाल महालोक के द्वितीय चरण के कार्यों का लोकार्पण किया। लगभग 242 करोड़ 35 लाख रुपए लागत के द्वितीय चरण के लोकार्पण से अब महाकाल मंदिर का परिसर 2.87 हेक्टेयर से बढ़कर 47 हेक्टेयर हो गया है। श्री महाकाल महाराज मंदिर परिसर के विस्तार योजना 856 करोड़ रुपए से अधिक की है। इस परियोजना के प्रथम चरण में 351 करोड़ रुपए के कार्यों को रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया। मुख्यमंत्री ने 284 करोड़ रुपए की लागत के यूनिटी मॉल और 250 करोड़ रुपए की लागत के मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन भी किया। उन्होंने बताया कि भगवान श्री महाकाल की कृपा से उज्जैन में विकास कार्यों के लिए 3000 करोड़ रुपए अलग से आ रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री चौहान को अखाड़ा परिषद की ओर से सनातन गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। इंडियन आइडल फेम और बॉलीवुड सिंगर हेमंत ब्रजवासी की संगीतमय प्रस्तुति के साथ कल चंदेरी महोत्सव का आगाज हुआ। चंदेरी महोत्सव की शुरुआत में 5 दिनों तक लोक कला और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इसमें विख्यात कलाकारों द्वारा लाइव संगीत की प्रस्तुति दी जाएगी। इसके साथ ही रोमांचित करने वाले साहसिक गतिविधियां भी होंगी। प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति और प्रबंध संचालक टूरिज्म बोर्ड शिवशेखर शुक्ला ने बताया कि चंदेरी देश और दुनिया में चंदेरी साड़ियों और हथकरघा के रूप में विख्यात है और चंदेरी महोत्सव के आयोजन से ये एक प्रमुख पर्यटन गंतव्य के रूप में भी उभरेगा। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता बढ़ाने और कार्यस्थल की क्षमता बेहतर बनाने के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के विशेष स्वच्छता अभियान का तीसरा चरण जोरों पर है। अभियान का आरंभिक चरण 15 सितंबर को शुरू हुआ था, जिसमें लक्ष्यों की पहचान की गई। मुख्य अभियान 2 अक्टूबर से प्रारंभ हुआ, जो 31 अक्टूबर तक चलेगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मुख्य सचिवालय और अधीनस्थ कार्यालयों में विशेष अभियान आरंभ किया है। आरंभिक चरण में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार लक्ष्य निर्धारित किए गए। ये अभियान कार्यस्थल और आसपास का क्षेत्र साफ सुथरा रखने और जनता में स्वच्छता के बारे में जागरूकता पैदा करने और कार्यालयों में सर्वोत्तम परंपरा के पालन पर केंद्रित है। इसी प्रकार के अभियान संसदीय कार्य विभाग, रक्षा विभाग, विमानन विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग सहित अन्य विभागों में भी चलाए जा रहे हैं।
राज्य मदरसा बोर्ड द्वारा शिक्षा सत्र 2023-24 में मदरसा मान्यता नवीनीकरण के ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा फिर से प्रारंभ करते हुए अधिकृत पोर्टल पर 5 से 14 अक्टूबर तक के लिए उपलब्ध कराई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेल 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर हर्ष व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने अभिषेक वर्मा, ओजस प्रवीण देवतले और प्रथमेश जावकर की पुरुष टीम को कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी। उन्होंने इसे उत्कृष्ट प्रदर्शन बताया। उन्होंने टीम को भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए भी शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने महिला तीरंदाजी कंपाउंड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर ज्योति सुरेखा वेन्नम, परनीत कौर और अदिति गोपीचंद की टीम को भी बधाई दी है। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में आज हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के बीच मुकाबला होगा। इससे पहले कल आरंभिक मैच में न्यूजीलैंड ने डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को 9 विकेट से हरा दिया। अहमदाबाद के मोटेरा स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी कर जीत के लिए 283 रनों का लक्ष्य दिया, जिसे न्यूजीलैंड ने 36 ओवर और 2 गेंदों में 1 विकेट खोकर हासिल कर लिया। खेलो एमपी यूथ गेम्स 2023 का समापन कल समारोह पूर्वक हुआ। भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में हुए समापन समारोह में अपर मुख्य सचिव गृह राजेश राजौरा ने विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी प्रदान की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य बनकर उभरा है जहां पर विकासखंड स्तर से लेकर जिला संभाग और राज्य स्तर तक खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें लगभग 1 लाख खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स और आईएसएसएफ वर्ल्ड कप शूटिंग प्रतियोगिता की सफलता ने मध्य प्रदेश को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया है। पहले खेलो एमपी यूथ गेम्स में इंदौर जिले ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल चैंपियनशिप की ट्रॉफी अपने नाम की। इंदौर 42 स्वर्ण, 32 रजत और 24 कांस्य सहित कुल 98 पदक लेकर पहले स्थान पर रहा। जबलपुर 24 स्वर्ण, 27 रजत, 35 कांस्य पदक, कुल 86 पदक लेकर दूसरे स्थान पर। भोपाल 24 स्वर्ण, 27 रजत और 35 कांस्य पदक लेकर कुल 77 पदक के साथ तीसरे स्थान पर अपनी जगह बनाई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत पंजीकृत लाडली बहनों को 450 रुपए में गैस रिफिल के लिए राज्य अनुदान की राशि का अंतरण भोपाल से सिंगल क्लिक के माध्यम से करेंगे। अशोकनगर में आज पतंजलि योग समिति हरिद्वार के योगाचार्य स्वामी डॉक्टर परमार्थ देव द्वारा 1 दिवसीय योग शिविर का आयोजन स्थानीय तुलसी पार्क पर किया जाएगा। सतना जिले से अलग होकर बने मैहर जिले की अमरपाटन तहसील में नए शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना की जाएगी। मुरैना जिले के स्कूली विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य के लिए ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली 100 स्कूलों में प्रारंभ की गई है। बैतूल जिले में कल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने गोंडवाना साम्राज्य की वीरांगना रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती मनाई। और खनिज साधन एवं श्रम मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह आज पन्ना नेशनल पार्क के रमपुरा गेट का शुभारंभ करेंगे। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश का सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम, स्टार्टअप और क्लस्टर विकास इकोसिस्टम देश में बेहतर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया श्री महाकाल महालोक के 2य चरण का लोकार्पण। देश प्रदेश में स्वच्छता अभियान का 3रा चरण जारी और खेलो एमपी यूथ गेम्स का समारोह पूर्वक समापन। इंदौर ने किया शानदार प्रदर्शन। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अनुमति दीजिए। नमस्कार।